इंसान हक्का बक्का रह जाता है। हक्का का इतना शुक्र अदा करना चाहती, इतना शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, मैं नमाज पढ़ के, मैं एक्स्ट्रा सजदे करके, मैं गरीबों को खाना खिलाकर, या मैं कुछ भी अच्छे से अच्छा काम करके मैं अपने रब को राजी कर लूं, करती रहूं करती रहूं करती रहूं। दिस इज माई स्टेट। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुश्किल वक्त वाकई में बहुत भारी होता है और वो गुजरता भी बड़ा धीरे धीरे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं एक्चुअली अभी ना किसी एक फंक्शन से लौट रही थी, तो मेरे जहन में एक बात लिखी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे यही शेयर कर दूँ। क्योंकि जब कोई बात मेरे जहन में आ रही होती है, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जिस वक्त मैं उसे शेयर करूँगी, तो वो बड़े रॉ और नेचुरल फॉर्म में निकलेगी। एक्चुअली कुछ रोज़ पहले ना मेरी किसी एक वीडियो पे कमेंट भी आया था। मैं उनका नाम ध्यान नहीं मतलब याद नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं, बस प्लीज़ ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत किया करिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये ओवर एक्टिंग लग रही है, तो मैं माज़रत चाहूँगी। और मैं यहाँ पे एक बार ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रही हूँ। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे साल गुज़र रहे हैं, मेरा जो मतलब अल्लाह पाक मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। डेली हर तरह से मैं कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, और जब मैं कुछ नया सीख रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ये एक्सपीरियंसेस अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी को अगर मेरी किसी भी बात से किसी की हेल्प हो सके, तो ये मेरा इस दुनिया में आने का, या अल्लाह पाक ने जो मुझे पैदा किया है ज़मीन पर, और मेरी किसी बात से अगर किसी की मदद होती है, किसी को अगर दिली सुकून भी मिलता है, तो ये मेरे लिए हो सकता है जन्नत जाने का सबब बन जाए। और मैं बहुत आम इंसान हूँ। अब मैं अगर बात करूँ तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि मिरेकल्स जो मैंने महसूस किए हैं सफ़र कुरान के दौरान, जो सफ़र कुरान मैंने रमज़ान के दौरान शुरू किया था। अब मैं आपको अगर बताऊं कि पता है, वक्त ऐसा होता है, इतना मुश्किल वक्त किसी की ज़िंदगी में गुजर रहा होता है ना, वो किसी की भी ज़िंदगी में होता है, मेरे आपके। और वो फेज़ ऐसा होता है ना कि आपका उस वक्त सांस लेना भी दुश्वार होता है। अगर आप एक निवाला खाना भी खा रहे हैं ना, वो आपके हलक से नीचे उतरेगा नहीं, जबकि आपके पास पूरा वो है कि मतलब इजीली आप उसे सटक सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई ना कोई मुश्किल पेश आएगी। होता है तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स इंसान के साथ होती हैं, और उसे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और आजकल की जो जनरेशन है ना, वो उसका जो कॉन्शियस है ना, वो बहुत वीक है। वो इतना वीक है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों को, और वो फिर कोई ना कोई ड्रास्टिक या कोई बहुत बड़ा गलत कदम भी उठा सकता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे नबियों के दौर में ना बहुत मुश्किलों का वक्त आया है। ऐसा मुश्किलों का वक्त आया है कि 1-2 दिन या 10 दिन अच्छे खासे अरसे के लिए मुश्किल का वक्त आया है। और इस मुश्किल के वक्त में सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, और आप अपनी नमाज़ें अपना अच्छे से अच्छा बेहतरीन तरीके से अपने तमाम फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, आप अल्लाह को खुश करने का और अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि जब दुआएं कबूल होनी शुरू होती हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे कबूल होती हैं कि आप ये सोच रहे होते हैं कि आप अपने परवरदिगार का किस तरह से शुक्र अदा करेंगे। आपके लिए महज सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना काफ़ी नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं कि इस फेज से मैं गुजरी हूँ, और मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, मैं नमाज पढ़ के, मैं एक्स्ट्रा सजदे करके, मैं गरीबों को खाना खिलाकर, या मैं कुछ भी अच्छे से अच्छा काम करके मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ, करती रहूँ। दिस इज़ माई स्टेट। अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किल वक्त वाकई में बहुत भारी होता है और वो गुजरता भी बड़ा धीरे धीरे है। लेकिन मुश्किल वक्त ख़त्म भी होता है, और जब ख़त्म होता है और उसके बाद जब अच्छा वक्त शुरू होता है ना, तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का मतलब उसे समझ नहीं आता, यार ये सब हुआ कैसे। मैं कई बार ऐसे आसमान को देखती रहती हूँ। मैं मतलब आसमान को इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचाई पर है, इसीलिए मैं आसमान की तरफ बार बार देखती हूँ। और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बस यही कहूँगी, मुझे एक बात भी याद आ गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, जब झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन्हें जेल करा दी गई थी, तो कितने साल गुजर गए थे। और आप यकीन माने, उस जेल में भी भेजने का एक मकसद था कि उस कैद में रहते हुए बाकी के कैदी भी ईमान ले आए थे। और मतलब अल्लाह का प्लान एक आम नॉर्मल सा इंसान के प्लान के साथ क्या भी मैच होगा। अल्लाह का प्लान सुभान अल्लाह, अल्लाह का प्लान इज द बेस्ट प्लान, एंड ही इज द बेस्ट प्लानर, ही इज द बेस्ट प्लानर। मुझे शायद बोलना नहीं आता स्कॉलर्स की तरह, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, और मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज में से एक ये मेमोरी भी है कि जब मैं सोए यूसुफ की स्टोरी सुनती हूँ या पढ़ती हूँ या उसका तर्जुमा पढ़ती हूँ ना, तो मुझे उनके हार्डशिप्स सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले के लोग कितने ताबिर थे। पहले के आज कल तो समझ ही नहीं आता। अल्लाह पाक ने नबियों का दर्जा जितना बुलंद रखा है ना, उसी के साथ उनकी आजमाइशें भी उतनी सख्त थी, और उनको उन आजमाइशों का सामना करने की ताकत भी अल्लाह ही देता है। तो अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो घबराइएगा मत। शायद मैं सही तरीके से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ मैं दिल से बोल रही हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरी टूटी फूटी बातें समझ आ रही होंगी। पर अगर आ रही हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझसे कोई गलती हो जाए बताने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, और जब कोई सीख रहा होता है तो गलतियाँ होती रहती हैं। और इट्स अपने कुरान का जो कारवां है ना, इस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली पर्टिकुलर सूरा, या मैं कुछ उस आया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुरान हाफिज़ नहीं हूँ। पर मेरा ईमान बड़ा पक्का है मेरे अल्लाह, मेरे रब के ऊपर, और मेरा रब बेशक जो करता है वो सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीके से करता है। इतने अच्छे से करता है ना कि फिर वो आपको उन्हीं लोगों के सामने बैठाकर, जिन लोगों ने आपका कभी तमाशा बनाया था, आपको उन्हीं के बीच में बैठाकर
सब कुछ आप ही की नजरों से दिखा रहा होता है। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत बनाए रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक और नई वीडियो में। अल्लाह बेआवाज़ से हर एक दुआ को सुनकर, कौन है जो सब्र भी अता कर रहा है, वही खुदा है।